बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप अब्दुर्रहमान से खबरें सुनिए। सबसे पहले अहम खबरों पर एक नज़र। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज फौजियों ने बारामूला और पुलवामा अजला में 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर में शहरी हुकूक के कारकुनों ने कश्मीरी अवाम के खिलाफ मुनज़्ज़म जुल्म जबर पर मोदी की जेर क़यादत भारतीय हुकूमत की शदीद मज़म्मत की है। शहरी हुकूक के कारकुनों ने श्रीनगर में मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि कश्मीरियों के खिलाफ जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जिससे हक़ खुद इरादत के लिए जिसकी ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में दी गई है, कश्मीरियों के गैर मुतज़लज़ल अज़म की अक्कासी होती है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत पर जोर दिया है कि वो दीरीना तनाज़े कश्मीर को हल कराने के लिए पाकिस्तान, भारत और जम्मू कश्मीर के हकीकी नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात की गरज से साजगार माहौल पैदा करने के लिए हुर्रियत क़यादत समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करे और इलाके में नाफिज काले कवानीन को मनसूख करे। भारत की शोरीज़दा रियासत मणिपुर में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला ओक्रम अयूबी सिंह ने खबरदार किया है कि रियासत में जारी बहरान को हल न किया गया तो हुक्मरान जमात बीजेपी और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान असम्बली इज्तिमाई इस्तीफ़ा दे सकते हैं। अब खबरें तफसील के साथ। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने बारामूला और पुलवामा अजला में 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। शौकत अहमद नामी नौजवान को भारतीय फौज और पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों ने ज़िला बारामूला के इलाके जानबाजपोरा बुनर में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। भारतीय फौजियों ने एक और नौजवान को ज़िला पुलवामा के इलाके त्राल में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। भारतीय पुलिस हुकाम ने नौजवानों की गिरफ्तारी का जवाब पेश करने के लिए दावा किया है कि वो हुर्रियत पसंद कारकुन है, तहम मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस तरह की गिरफ्तारी मोदी हुकूमत की वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है ताकि इलाके में इख्तिलाफ राय को दबाया जाए और आज़ादी का मुतालबा करने वाली सियासी आवाज़ों को खामोश किया जाए। मकबूजा कश्मीर में शहरी हुकूक के कारकुनों ने कश्मीरी अवाम के खिलाफ मुनज़्ज़म जुल्म जबर पर मोदी की जेर क़यादत भारतीय हुकूमत की शदीद मज़म्मत की है। शहरी हुकूक के कारकुनों ने श्रीनगर में मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि कश्मीरियों के खिलाफ जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जिससे हक़ खुद इरादत के लिए जिसकी ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में दी गई है, कश्मीरियों के गैर मुतज़लज़ल अज़म की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि जाली मुकदमात से भारतीय हुकूमत की बौखलाहट भी ज़ाहिर होती है। शहरी हुकूक के कारकुनों ने कहा कि कश्मीरियों की जायज़ सियासी उमंगों को कुचलने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED और रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA समेत भारत की तहकीकाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5000 से ज़ायद कश्मीरी झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात के तहत भारतीय जेलों में नज़रबंद हैं। कई लोगों को सिर्फ अपने सियासी नज़रियात की वजह से नज़रबंद किया गया। उन्होंने कहा कि हक़ खुद इरादत के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद को दहशतगर्दी का नाम देना न सिर्फ कश्मीरियों की जायज़ तहरीक को सबूताज़ करने के मुतरादिफ है, बल्कि ये कैदियों के हुकूक से मुतल्लिक़ जिनेवा कन्वेंशन समेत बैनुल-अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी मुसलसल दबाव के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम हैं और भारतीय जुल्म जबर के सामने झुकने से इनकारी हैं। शहरी हुकूक के कारकुनों ने इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि वो गैर कानूनी नज़रबंदियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें और कश्मीरियों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाएं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत पर जोर दिया है कि वो दीरीना तनाज़े कश्मीर को हल कराने के लिए पाकिस्तान, भारत और जम्मू कश्मीर के हकीकी नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात की गरज से साजगार माहौल पैदा करने के लिए हुर्रियत क़यादत समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करे और इलाके में नाफिज काले कवानीन को मनसूख करे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुर्रशीद मिन्हास ने श्रीनगर से फ़ोन पर बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा का तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जेर क़यादत भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी इक़दामात और कश्मीर को निशाना बनाने वाली उसकी पॉलिसियाँ इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकती। एडवोकेट मिन्हास ने भारत को अक़वाम मुत्तहिदा के साथ किए गए वादे याद दिलाए, जिसने तनाज़े कश्मीर को इस्तिसाब राय के ज़रिए हल कराने की करारदादें तस्लीम कर रखी हैं। उन्होंने इन करारदादों पर अमल दरामद में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा को भी तनकीद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से कश्मीरी अवाम को कई दहाइयों से मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि वो नज़रबंद कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करे, काले कवानीन को मनसूख करे और बामाने मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी तसादुम या जंग की हिमायत नहीं करते, बल्कि हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं और इस दीरीना मसले के पुरअमन हल की वकालत करते हैं।
حریت ترجمان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے ثالثی کرے۔ انہوں نے عالمی ادارے سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بھارتی فورسز کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کا فوری نوٹس لے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ، باعزت اور دیرپا حل کے لیے بین الاقوامی مداخلت ناگزیر ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کانگریس کے سربراہ طارق حمید کرا نے نئی تشکیل شدہ انتظامیہ میں کام اور ذمہ داریوں کے بارے میں شفافیت کے فقدان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نظم و نسق کو غیر واضح قرار دیا ہے۔ طارق حمید کرا نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے علاقے میں نظم و نسق کے سنگین مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے موجودہ سیٹ اپ کو ایک عبوری مرحلہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ستم ظریفی ہے کہ حکومت کی تشکیل کے 1 ماہ بعد بھی قواعد اور ضوابط کو حتمی شکل نہیں دی گئی، جس سے حکمرانی غیر واضح اور غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ انہوں نے تاخیر پر تنقید کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر سے جموں کشمیر کی حکومت کو اقتدار سونپنے میں ناکامی کا ذمہ دار بھارتی حکومت کو ٹھہرایا ہے۔ طارق حمید کرا نے دفعہ 370 کی بحالی کے حق میں قانون ساز اسمبلی میں منظور کی گئی قرارداد کی حمایت کا اعادہ کیا، جس میں ریاستی حیثیت کی بحالی اور زمینوں، ملازمتوں اور قدرتی وسائل پر مقامی لوگوں کے حقوق کی وکالت کی گئی ہے۔